नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली दंगों से जुड़े बेहद अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया जो सालों से देश सुनना चाहता था। उमर खालिद और शर्जिल इमाम, जिन्हें एक खास लॉबी लगातार छात्र, नेता और विचारक बताने में जुटी रही, उन्हें अब साफ संदेश मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम के मामलों की तुलना बाकी आरोपियों से नहीं की जा सकती। हर आरोपी की भूमिका अलग है, हर जमानत याचिका का आकलन अलग अलग होगा। यानी साफ है, सब बराबर नहीं है। कुछ सड़क पर मोहरे थे और कुछ साजिश के सूत्रधार। और ध्यान दीजिए, इनकी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में देश के 5 दिग्गज वकील उतरे। कानूनी दलीलों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल नहीं मिली। तो आज सवाल यह है कि अगर सब आरोपी एक जैसे थे तो दो को ही बेल क्यों नहीं मिली? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इशारों इशारों में साजिश और मास्टरमाइंड की पहचान कर दी है? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का नकाब अब कानून की चौखट पर उतर चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग आज तक इन्हें निर्दोष बताते रहे थे, क्या वो देश से माफी मांगेंगे? तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले, टुकड़े टुकड़े गैंग के चेहरे पर बड़ा तमाचा, इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जो लोग सपोर्ट में और समर्थन में बयानबाजी करते थे, उनके लिए क्या? देखिए, एक बात जो हम लोग बार बार कहते आए हैं कि ये उमर खालिद और शर्जिल इमाम ये टेररिस्ट हैं। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट उनको ब्रांड कर दिया। फैसला नहीं आया है, लेकिन जो उन्होंने आज यूएपीए के सेक्शन 15 के तहत टेररिज्म को डिफाइन किया जी, उसमें तो ये लोग आ गए। उस डिफिनेशन के मुताबिक ये दोनों टेररिस्ट हैं। पहली चीज ये समझ लीजिए। और आपने जिस तरह का सवाल आप इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में अचानक से कौंधा। जी जी। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। टॉर्चर कर करके आपने इस तरीके का माहौल यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी ने क्रिएट किया कि जैसे कोई हिंदू आतंकवाद हिंदुस्तान के अंदर है। उसी तरीके से हिंदुस्तान का सपूत, शानदार आर्मी ऑफिसर कर्नल पुरोहित, ऐसे देशभक्त और देश के लिए मर मिटने वाले आर्मी ऑफिसर्स को भी आपने बदनाम कर दिया। उसको भी हिंदू टेररिस्ट बता दिए। ये सब कोर्ट से बरी हो गए। सबूत नहीं था। और ये सारी चीजें यूपीए सरकार के दौरान ही हुई। इन्वेस्टिगेशन हो या सबूत का जमा करना, कोर्ट में चार्जशीट देना, सारी चीजें सब यूपीए सरकार के दौरान हुआ। लेकिन उस समय चल रहा था ऐसे। और उनको किस दृष्टि से हिंदुस्तान का मीडिया देखा। अभी अचानक से बहुत सारे जो है भक्त बन गए हैं मीडिया वाले। आजकल लंबी लंबी लाइन लग गई है ना। तो कोई चौधरी है, तो कोई ये है, तो कोई वो है। अचानक से सब जो है देशभक्त पैदा हो गए। उस जमाने में इन लोगों ने आवाज उठाई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये बरखत दत्त, ये राजदीप सरदेसाई, ये तमाम लोगों ने इस तरीके से शाहीन बाग को पेश किया कि जैसे कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। आप किसके साथ थे? आप आतंकवादियों को प्रमोट कर रहे थे। ये जरगर वर्गर, इस तरह की महिलाएं, लड़कियां, आपको याद है कि एक लड़के को मारा जा रहा है, 2 लड़कियां बचा रही है, ऐसे अखबारों में छपा। सरकार से ऐड लेना होता है। यही हिंदी अंग्रेजी अखबार वाले सब अभी चाटुकारिता कर रहे हैं। मौका मिलते ही ये गिरगिट की तरह इन लोगों का रंग बदलता है। अब इन लोगों ने उनका चेहरा बना दिया, है ना, चेहरा बना दिया। कहा कि देखो ये लोग जो है, ये उसने क्या लिखा, ये संविधान नहीं जानते हैं। वी डोंट बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शरिया का कानून, अल्लाह में भरोसा है। मुंह पे इतनी कालिख पुत गई, लेकिन
कुछ दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है। ये तमाम ये रवीश कुमार ये सब, मैं नाम लेने में जरा सा भी हिचकूंगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ऊपर अपना एक नजरिया पेश कर दिया। ये लोग वहां ये जिहाद को प्रमोट करने वाले पत्रकार हैं, वो कहते हैं न्यूट्रल हैं हम। ये दलालों का गैंग, साथ ही प्रज्ञा में इनको आतंकवादी नजर आता। कर्नल पुरोहित के वर्दी पे इन लोगों ने छींटे उड़ाए, और जो सच का आतंकी है उसको ये लोग एक्टिविस्ट बनाकर के पेश कर रहे थे। मूर्ख हैं ये सब। एक उमर खालिद के ऊपर जब ये जेएनयू में बवाल मचा था, उस समय से मैं कहता आ रहा हूं कि ये आदमी को तो उसी वक्त अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माओइस्ट है। दुनिया के टॉप 5 ड्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अब अमित शाह ने खत्म कर दिया। यह अलकायदा, तालिबान, उस तरह के लीग का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सीपीआई माओइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये उसका स्टूडेंट लीडर था। ये तमाशा कर रहा है और बाहर आकर के जिहादी हो गया। भाई मुझे एक बात बता दे, कोई पत्रकार जिन लोगों ने शाहीन बाग के आंदोलन को प्रमोट किया, सब कुछ किया, क्या किसी की हिम्मत पड़ी कि जिसकी तुमने बाइट ली, जिसको तुमने हीरो बनाया, जिस नेताओं के साथ तुम वहां पे टिक टैक कर रहे थे बेवकूफों की तरह, क्या आपने पूछा? कितने साल बीत गए, शाहीन बाग के सीए का कानून भी लग गया, कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई, कितने मुसलमानों की नागरिकता गई, और कितने मुसलमान डिटेंशन कैंप में चले गए? तुम्हारी पूछने की हिम्मत है? तुम लोग मूर्ख थे और अभी भी मूर्खता कर रहे हो। क्यों? यूएस, अब जाओ लेकर के ये कपिल सिब्बल, ये सब सिंह को जाओ यूएस में, न्यूयॉर्क में जाकर के जो है वहां के कोर्ट अदालत में जो है जाकर के एप्लीकेशन को बेल दिलवा दो। तमाशा हो रहा है। अरे भाई वकीलों का क्या है, वकीलों का तो बिल कट रहा है। जी बिल्कुल, हाँ। है ना भाई? केजरीवाल, ममता बनर्जी सब हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। भाई इन लोगों की औकात नहीं है। जिन लोगों को कल बेल मिला है और जिन लोगों को बेल नहीं मिला है, इन लोगों की औकात नहीं है कि उस तरह के लोग कपिल सिब्बल के दफ्तर में भी पैर रख सके, सिंघवी साहब के घर पे जो है पैर रख सके। पैसा कहां से आ रहा है भाई? या डिक्लेयर कर दे भाई मुफ्त में हम सेवा कर रहे हैं। ये भी समझ में आ जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है ये आतंकियों के, और पॉलिटिकल रिएक्शन कांग्रेस पार्टी कर रही, बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा हुआ, 53 लोगों की मौत हुई है, और ये मौत का जिम्मेदार क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15 के तहत यूएपीए में टेररिज्म का मतलब जो है सिर्फ मौतें नहीं, मौत तो हुई, सिर्फ हिंसा नहीं, हिंसा भी हुई। इसके अलावा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया पूरा शाहीन बाग कि आप पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। शाहीन बाग वही था, बीच सड़क पे आपने जो है रोक दिया। ये किसान आंदोलन बीच सड़क को आपने रोक दिया। ये पब्लिक इनकन्वीनियंस क्रिएट करेंगे, वो भी टेररिज्म है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सारे पत्रकार जो दलाली कर रहे थे वहां शाहीन बाग में, ये सब टेररिज्म को प्रमोट कर रहे थे, जिहाद को प्रमोट कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपकी एक्टिविटी से नेशनल इकोनॉमिक लॉस होता है, ये कल के जजमेंट में लिखा है कि अगर देश को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेररिज्म। तो ये सड़क रोकना, ये करना, वो करना, ये सब वही था। 5 को मिला। आपने सवाल पूछा भाई 5 को मिला, बाकी 2 को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनो, लेवल है, कोई जबरदस्ती साइड हीरो बनने के चक्कर में घुस गया और उसमें वो शामिल हो गया, उसका रोल अलग है। हाँ। लेकिन जो घूम घूम के देश को तोड़ने की बात कर रहा है, सारा डिजिटल प्रूफ डाला गया है, सारे वीडियोस दिए गए हैं। ये व्यक्ति उमर खालिद, भाई कन्हैया के बारे में कुछ डाउट भी है, और मैं
आपको बता रहा हूं कि जहां ये नारेबाजी लगी थी, कन्हैया डायरेक्टली इन्वॉल्व उस टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नारे में नहीं था। ये तो था, ये आतंकी खालिद ये तो था। और इसलिए आतंकवादियों के साथ खड़ी हो गई पूरा विपक्ष। ये पूरा विपक्ष आज आतंकवाद के साथ खड़ा है। इससे बेहतर और कोई उदाहरण और सबूत नहीं हो सकता। और इसलिए मातम पसरा हुआ है। रोते रहो और लिखवा के लाओ चिट्ठी। 8 सांसदों से लिखवा के लाए थे। तुमने क्या समझ लिया कि हिंदुस्तान झुक जाएगा ये पैसे खाने वाले दलालों से? पता नहीं किससे किससे पैसा खाया होगा, पता नहीं वो पैसा ड्रग का होगा, प्रोस्टिट्यूशन का होगा कि किस चीज का होगा। और वो लॉबी वाले लिख डाले आर्टिकल के भाई इसको बेल दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, लोगों का विश्वास इस तरह के फैसले से जो है वो बढ़ता है जी। अगर फैसला ये होता कि इन लोग सबको, ये शर्जील इमाम और उमर खालिद को अगर बेल मिल गया होता, तो कल जो आरोप कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पे लगा रही थी कि ट्रंप के इशारे पे जो है आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हो, तो कल तो कोई भी कह सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले जो है यूएस के इंटरवेंशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी और इस तरह का बचपना कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को नहीं करना। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जो लोग आज तक इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का चेहरा बताते थे, जो लोग दंगों को स्वतःस्फूर्त विरोध कहकर बेचते थे, आज उन सबके मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक करारा तमाचा है। ये फैसला सिर्फ जमानत का नहीं, ये फैसला उस नैरेटिव के खिलाफ भी है जिसमें दंगाइयों को पीड़ित और देश की कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश को तोड़ने वाली सोच और देश के खिलाफ रची गई साजिश को किसी आइडियोलॉजी की आड़ नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।